ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रिपोर्टर 24/7 में और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आने का न्योता स्वीकारने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओबामा ने शरीफ से बात करने के लिए ओवल ऑफिस तक पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया। ओबामा लॉस वेगास जा रहे थे। उन्होंने एयरफोर्स वन से ही पाकिस्तानी पीएम से फोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फोन कॉल को डैमेज कंट्रोल के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सार्क सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें कि नवाज शरीफ की कोई खास बातचीत नहीं हुई, साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि अब पाकिस्तान शुरू से ही भारत के बराबरी की बात करता आया है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि पाकिस्तान को ओबामा के इस दौरे से परेशानी होगी। पाकिस्तानी विदेश विभाग की ओर से दी गई जानकारी से ऐसा लगता है कि अलग थलग महसूस किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से शरीफ की बात हुई है और दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने के लिए कुछ खास बातचीत भी की है। आपको बता दें कि इस दौरान शरीफ ने ओबामा से भारत के समान कश्मीर का मुद्दा उठाने की गुजारिश भी की थी। तो वहीं गौर करने वाली बात तो ये भी है कि बातचीत के दौरान शरीफ ने ओबामा को पिछले साल वॉशिंगटन में पाकिस्तान आने का न्योता याद दिलाया और इस पर ओबामा ने कहा कि वो जल्द ही पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। लेकिन हालांकि अब आपको बता दें कि ओबामा ने 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में भारत आने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कबूल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के गणतंत्र दिवस में शिरकत करने को लेकर ट्विटर पर क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे दोस्त बराक ओबामा मुख्य अतिथि हो सकते हैं। वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। तो वहीं बॉर्डर पर नापाक हरकतों के चलते पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की तैयारी की गई है। वहीं सार्क सम्मेलन के दौरान नवाज शरीफ से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की संभावना ना के बराबर जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच सार्क सम्मेलन में कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी और पाक राजदूत की अलगाववादी नेताओं से बातचीत के बाद से दोनों देशों में वार्ता स्थगित है। आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर पर लगातार सीजफायर के उल्लंघन के चलते पाकिस्तान और भारत के बीच वार्ता स्थगित है और इसी के चलते भारत ऐसा फैसला ले सकता है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की तैयारी भारत के द्वारा लगातार की जा सकती है। और सार्क सम्मेलन में नवाज शरीफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करने से साफ इनकार कर दिया था और जिस तरह से बॉर्डर पर नापाक हरकतों के चलते कड़ा संदेश देने की ठान ली है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जाएगा सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जनता की समस्याओं को जल्द समाधान करने के लिए मिनी पीएमओ को खोला। वहीं सूबे की सीएम अखिलेश यादव ने नागवारा गुजराउन को और मोदी के मिनी पीएमओ को टक्कर देने के लिए वाराणसी में सीएमओ खोलने का ऐलान कर दिया। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से समाजवादी पार्टी को खतरा जरूर महसूस हो रहा है। इसका सबूत ये है कि सीएम ने मोदी की लहर को कम करने के लिए हर दिन कोई ना कोई नया दाव जरूर चला है। अब देखना यह होगा कि मोदी का मिनी पीएम के मुकाबले अखिलेश का नया सीएमओ कितना कारगर साबित होता है। एसपी के मुखिया मुलायम सिंह ने रामपुर में अपने दोस्त और पार्टी के नेता आजम खान की तारीफों के पुल बांधे। आयोजन के लिए धन्यवाद भी दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि मुलायम ने किस अंदाज में आजम खान का शुक्रिया अदा किया। उनके सहयोगी ने जो हमें सम्मान दिया है, आदर दिया है, ऐसा सम्मान आदर शायद ही जीवन में अब कभी मिले। ये जीवन का सबसे बड़ा सम्मान हमारा यहाँ हुआ है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि सम्मान का भुगतान गरीबों की मदद करके, बेसहाराओं की मदद करके, विधवाओं की मदद करके, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दे करके ही हम कुछ कर सकते हैं।
एसपी के मुखिया मुलायम सिंह यादव 75वें जन्म दिवस के मौके को यादगार बनाने के लिए पार्टी के नेता और दोस्त आजम खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे रामपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसे देखकर मुलायम सिंह भी भावुक हो गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आजम का मुलायम को तोहफा, रामपुर को दुल्हन की तरह सजाया। 75 साल के हुए मुलायम, शाही अंदाज में मनाया जन्मदिन। तुम जियो हजारों साल मुलायम। खास मौका, खास नजारा और खास दोस्त। एसपी के नेता और मुलायम के जिगरी दोस्त ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को खास तोहफा दिया। पूरे रामपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया। के लिए विक्टोरियन स्टाइल की बग्गी। शनिवार को मुलायम का 75वां जन्मदिन है। सपा सरकार के कद्दावर मंत्री मोहम्मद आजम खान। इस मौके पर आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के लिए पार्टी रखी। सिंह यादव अपने सुपुत्र अखिलेश यादव के साथ रामपुर पहुंचे, जहां मुलायम का जोरदार स्वागत हुआ। चारों ओर से सीएम साहब की आवाजें आ रही थी और मुलायम मन मन मुस्कुराकर सबका अभिवादन कर रहे थे। घड़ी में जैसे ही 12 बजे तो 75 फुट का केक एसपी सुप्रीमो का इंतजार कर रहा था। मुलायम ने केक काटकर अपना जन्मदिन शाही अंदाज में मनाया। बेटे अखिलेश ने पिता के 75वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। पार्टी में नेता और अभिनेता सभी मौजूद थे। वही कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मुखिया की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी। वैसे तो मुलायम दिग्गज नेताओं में से हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पार्टी को खड़ा किया है। जाहिर है कि मुलायम का जन्मदिन हो और जश्न ना हो, ऐसा सोचना भी बेकार लगता है। लेकिन इस बार के जन्मदिन पर आजम खान ने मुलायम को बहुमूल्य तोहफा दिया है। रिपोर्टर 24/7 के लिए अफान अहमद की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से मुलायम सिंह यादव का बर्थडे जोरों शोरों से बड़े धूमधाम से मनाया गया। खैर खबरों में बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने एक कातिल भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये वो हत्यारा भाई है जिसने अपनी बहन की ऑनर किलिंग का शव को कंधे में लेकर प्रेमी के घर छोड़कर फरार हो गया। आज उस निर्दयी भाई को सजा मिल गई और दरअसल 22 अगस्त 2012 को एक कलयुगी भाई ने प्यार का गुनाह करने पर अपनी बहन को धारदार हथियार से काट डाला और उसके बाद ऑनर किलिंग की सूचना पुलिस को दी और पुलिस अब मामले में जुट गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। देखते रहिए रिपोर्टर 24/7।